पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाउन के लिए प्लूरल मार्कर या वर्ब के लिए सिंगुलर मार्कर एस या ईएस का उच्चारण क्या होता है। यदि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में मात्र 5 उच्चारण रहे, फ, क, प, ट और थ, और उसके बाद यदि एस जुड़ा हुआ रहे तो इस एस का उच्चारण स होता है। और यदि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में मात्र 3 उच्चारण, एक उच्चारण स है, दूसरा उच्चारण च है और तीसरा उच्चारण ज है, इस तीनों उच्चारण के बाद यदि ईएस जुड़ा हुआ रहे तो इस ईएस का उच्चारण इज होता है। हमने पहले नियम को देख लिया, दूसरे नियम को भी देख लिया, अब तीसरे नियम को देखें। यदि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में उपरोक्त 8 उच्चारण के अलावा कोई अन्य उच्चारण रहे तो उसके बाद वाले एस का उच्चारण ज होता है। अब हम लोग पास्ट टेंस मार्कर ईडी के उच्चारण के बारे में जानें। पास्ट टेंस मार्कर ईडी के उच्चारण को जानने के लिए हमें प्लूरल मार्कर एस या ईएस के उच्चारण को जानना होगा। हमने पहले नियम को भी देखा, दूसरे नियम को भी देखा और तीसरे नियम को देखा। इसी तीनों नियम में से हम पास्ट टेंस मार्कर के लिए उच्चारण खोजेंगे। तो प्लूरल मार्कर के पहले नियम में से आप टी अर्थात ट के उच्चारण को निकाल लें और तीसरे नियम में से डी अर्थात ड के उच्चारण को निकाल लें तो हमें टी और डी मिलता है, जिसका उच्चारण क्रमशः ट ड होता है। यदि टी और डी के बाद ईडी लगा रहे तो इस ईडी का उच्चारण इड होता है। अब पहले नियम में और दूसरे नियम में मात्र 6 उच्चारण बच गया, वह है फ, क, प और थ। और दूसरे नियम में मात्र 2 उच्चारण बच गया, वह है स और च। देखिए यहां मात्र 6 उच्चारण है। 6 उच्चारण के बाद ईडी जुड़ा हुआ रहे तो इस ईडी का उच्चारण ट होता है। इस 8 उच्चारण के अलावा बाकी जगह पर यदि ईडी जुड़ा रहे तो इस ईडी का उच्चारण ड होता है।